नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 आज हम कंप्लीट कर लेंगे और हमने लास्ट की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम को समझ लिया था और उसके लगभग लगभग हमने 6-7 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि टाइप नंबर 1 के हमने 6-7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 यानी कि हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के। हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के जो नेक्स्ट टाइप है उनके बारे में। जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप क्लास पूरी देखा करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा रीच तक यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने लगभग लगभग अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 8 से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 0.7, 0.35, 1.25 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम हमें बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या हमारी p अपॉन q के रूप में लिखी जाती है, उस संख्या का जो भी पूछा जाता है, अंश का तो वही निकाल देते हैं और हर का उसका उल्टा निकाल देते हैं। जैसे इसमें एलसीएम पूछा जा रहा है तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे और हर का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। तो 0.7 को मैं 7 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। 0.35 को मैं 35 अपॉन 100 लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 105/100। यानी अब जो मेरे पास संख्या है वो ये संख्या है और इन संख्याओं का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसको मैं अगर और सिंपलीफाई करके लिखना चाहूं तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा? 7/20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा, और सिंपलीफाई करके लिखना चाहूं तो 5 से 21 बार कर जाएगा और 5 से ये कितना बार कर जाएगा? 20 बार कर जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अब आप मुझे बताओगे कि 7/10 कोमा 7/20 कोमा 21/20 का मुझे एलसीएम बताना है, क्या होगा? तो जिसका एलसीएम निकालना होता है हमें, तो उस ऊपर वाले अंश का तो एलसीएम निकाल देते हैं और नीचे वाले का निकाल देते हैं एचसीएफ। तो 7-7-21 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 21। यानी ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए और ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे वो हो जाएगी 10। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2.1। हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2.1। हाँ, 7-21 ठीक है। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा? 21/20। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2.1। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2.1। आगे की अगर मैं बात करता हूँ, आगे की क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होगा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर में अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूं, -8x प्लस के 15 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। इसका मुझे एलसीएम बताना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है। तो अगर मैं इसका लघुत्तम समावर्तक बताने जाऊं, अगर मैं इसका लघुत्तम समावर्तक बताने जाऊं तो मुझे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। अब ऐसी संख्या बताओ जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 15 आए और जोड़ने के बाद 8 आए। तो ऐसी संख्या तो भैया 5-15 है। यानी मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 3x प्लस के कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसकी संख्या बताओ आप, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस के 6 हो जाएगा। इसका जब मैं x कॉमन लूंगा इसमें से तो x माइनस के 5 बचेगा। इसमें से माइनस के 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस के 5 बचेगा। इसमें से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो x माइनस के 3 बचता है, माइनस के 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं x माइनस के 3। तो आप देखेंगे कि x माइनस के 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस के 3 और ऐसे ही यहाँ x माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस के 2।
अब हमें बताना क्या है, एलसीएम, और एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो एलसीएम में कॉमन पार्ट तो आता ही आता है, कॉमन पार्ट जो एचसीएफ होता है वो तो आता ही आता है, और मल्टीप्लाई जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यानी कि x माइनस 5 भी आ जाएगा और साथ में x माइनस 2 भी आ जाएगा। अब ये संख्या देखो, आप इससे काटने जाओ तो इससे भी कट जाएगी, इससे काटने जाओ तो इससे भी कट जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सारे के सारे माइनस में है तो माइनस में बी वाला ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे की बात करते हैं, जो आखिरी प्रश्न है हमारा इस टाइप का, आखिरी जो हमारा इस टाइप का प्रश्न है उस पे हम बात करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि x और y का महत्तम समापवर्तक कितना है, 15 है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है दोस्तों एचसीएफ। अगर इसका एचसीएफ 15 है तो 36x स्क्वायर माइनस के 81y की पावर 4 कोमा 81x स्क्वायर माइनस के 9y की पावर 2। अब इसमें मुझे क्या बताना है, इसमें मुझे बताना है इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा मेरा एचसीएफ क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि जहां जहां x आएगा उसका जो एचसीएफ है वो x 15 है। अब अगर आप मुझे बताओ इस सब में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल बात सही है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, 9 बाई की पावर 4। ऐसे ही 9 इसमें कॉमन आ रहा है तो 9 की पावर ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। बात आ गई समझ में। अब क्योंकि ये वेरिएबल है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आंसर जो हमारा दे रखा है वो संख्याओं में दे रखा है, तो जो 15 है उस 15 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, जो कॉमन पार्ट हमारा इसमें से निकल के आ रहा है। कॉमन पार्ट क्या होता है, कॉमन पार्ट आप सभी जानते हैं, कॉमन पार्ट ही तो हमारा एचसीएफ एलसीएम होता, एचसीएफ होता है, जो कॉमन पार्ट एचसीएफ होता है। अब एक्स वाले डिजिट्स का जो हमारा एचसीएफ है वो तो 15 है, जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो 9 आ रहा है, यानी कि 9 गुणा अगर मैं 15 करता हूं तो वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि 135। ए ऑप्शन नंबर ए, जीरो नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं अपने जो नेक्स्ट हमारे टाइप है, जो एचसीएफ और एलसीएम का जो नेक्स्ट टाइप पे हम बात करते हैं उन पे हम आज की बात करते हैं। देखो दोस्तों, तो टाइप नंबर 2 पे हम बात करते हैं। टाइप नंबर 2 क्या होता है, टाइप नंबर 2 कहता है कि टाइप नंबर 2 कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम के अनुपात पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन पे हमें बात करनी है। अब कैसे पूछे जाते हैं, देखो पहला प्रश्न देख लो आप, 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमें बताना है। 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें बताना है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 42 और 49 लिखता हूं, इसका अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊं तो क्या आएगा, मुझे बताओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 7। तो एलसीएम में जो कॉमन पार्ट होता है वो तो आता ही आता है, मल्टीप्लाई जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो भी आ जाता है, यानी कि ये जो संख्या निकल के आएगी ये हो जाएगा इसका एलसीएम, और साथ में जो कॉमन पार्ट होता है हमारा वही इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इतना, यानी जो इसका हमारा रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7 गुणा 6 गुणा 7 रेशियो 7, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हमसे पूछा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 7 से का 7 कर जाएगा, यानी कि 42 रेशियो 1 हमारा क्या आ जाएगा, 42 अनुपात 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। बात बनी कि नहीं बनी। आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 8 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 280 है, संख्याओं का पता लगाए, संख्या क्या है। देखो 7 और 8 हमारा इसका क्या दे रखा है, हमें 7 और 8 हमारा दे रखा है, क्या 7 और 8 हमारा दे रखा है, क्या वो दे रखा है भैया हमारा अनुपात, यानी कि 7 अनुपात 8 हमारा क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का। उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो हमें दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 280। बात आ गई समझ में। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस संख्या को 7x मान लेता हूं और इस संख्या को 8x मान लेता हूं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। आप बोलोगे भैया कॉमन पार्ट तो एलसीएम में आता ही आता है, मल्टीप्लाई जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो भी आ जाता है। अब x इंटू 7 इंटू 8 बराबर जो होगा मेरा
वो हो जाएगा इतना। बात आ गई समझ में? अब देखो 7 चौक 28 होते हैं और 8 पंजे 40 होते हैं, यानी x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 5। तो क्या मैं संख्या बता सकता हूँ? बहुत आसानी से बता सकता हूँ। 7 गुणा 5 ये हो जाएगी 35, 8 गुणा 5 ये हो जाएगी 240, यानी कि 35 और 40 हमारी क्या हो जाएगी? 35 और 40 हमारी संख्या हो जाएगी। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो संख्याएं हैं 27 के अनुपात में है। यदि दो संख्याएं 27 के अनुपात में, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ अनुपात दिया हुआ होगा इनका। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनुपात ही 27 हो। एक बार मैं क्वेश्चंस को रीचेक कर लेता हूं, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कहां से लिखा है। दोस्तों ये गलती से ना, ये 2:7 है। ये 2 अनुपात क्या है? 2:7 है। ठीक है, इसको मैं काट के लिख देता हूं, इसको मैं यहीं काट के लिख देता हूं दोस्तों। ये है मेरा 2:7। तो दो संख्याएं जो 2:7 के अनुपात में हमें क्या हुई है? मिली हुई है। और यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक से आप लोग समझते होंगे एलसीएम होता है। अगर उनका एलसीएम 42 है तो हमें बताना है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये हो जाएगा 2:7। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है यदि लघुत्तम समापवर्तक 42 है, यानी कि 2:7 के अनुपात में दो संख्या है, उनका जो एलसीएम हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42। तो दो संख्याओं का गुणनफल बताना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। तो ठीक है, हम संख्या मान लेते हैं 2x और एक मान लेते हैं कितना? 7x। अब लघुत्तम समावर्तक की अगर मैं बात करता हूं तो लघुत्तम समावर्तक ये हो जाएगा। और ये बराबर किसके है? ये बराबर है भैया 42 के। क्या यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? 14 या 42 होते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 हो जाएगा। अब इनका मुझे लघुत्तम समावर्तक सॉरी गुणनफल निकालना है, तो संख्याओं का क्या कर दूंगा? ये 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगी, और ये 7 × 3 7 या 21 हो जाएगी। और 21 छक्के की जब मैं बात करता हूँ, 21 की 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 126। तो जो आंसर मेरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों बी ऑप्शन। आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें? अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो ये है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 15 है तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं दो संख्याओं को 2:3 के अनुपात में लिखता हूं, इनका मुझे एचसीएफ दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये संख्या एक तो है 2x और एक है 3x। आप बोलोगे जो लघु महत्तम समावर्तक होता है, यानी कि जो एचसीएफ होता है भैया, वो होता है दोनों का कॉमन पार्ट। अब दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? दोनों का कॉमन पार्ट x हो जाएगा। तो मैं x बराबर अगर 15 लिख दूंगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, यानी जो कॉमन पार्ट हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब यहां से मैं संख्या निकाल सकता हूं बहुत आसानी से। 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, गुणा 15 दिया कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा भैया 2 × x जो कॉमन पार्ट है गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और 6 की अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 छक्का कितने हो जाएंगे? 90 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? यहाँ भी अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ भी 90 मेरा आंसर आ जाएगा। ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अगर और आसानी से और इजी मेथड से और जल्दी करना है तो क्या करना होगा? अगर हमें महत्तम समावर्तक दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो अनुपात वाली संख्या दी हुई होती उसकी मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई महत्तम समावर्तक से कर देते हैं। जैसे इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं आपस में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 की अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 90 आएगा, यानी कि 90 मेरा क्या हो जाएगा? 90 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही? आगे की अगर मैं बात करता हूं तो आगे की बात क्या है? आगे की बात यह है दोस्तों, तीन संख्याएं मेरी 12:9:4 के अनुपात में है। यदि
उनका महत्तम समावर्तक 5 है। बात ध्यान से समझेंगे, ये एलसीएम एचसीएफ मुझे दिया हुआ है, एचसीएफ अगर मेरा उनका 5 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। मैंने आपको बहुत आसानी से बताया था अभी। क्या बताया था, अगर मैं 12 × 9 रेशियो 4 मुझे दिया हुआ है, अगर मैं इनकी ही मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में और उसकी मल्टीप्लाई फिर डायरेक्ट 5 से कर देता हूं तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। अब अगर मैं कह दूं कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसी संख्या जो 12, 15 और 4 से भी कट जाए, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके जो मेरा एलसीएम आएगा वही उसकी मल्टीप्लाई तो मुझे महत्तम समावर्तक से करनी है। या आप ऐसे कर ले सकते हो, 12 चौक 48 और 48 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करता हूं तो कितना आएगा। देखो आप ऐसे समझो, आप बात को ऐसे समझो कि ये हो जाएगा मेरा 12x, ये हो जाएगा मेरा 9x और ये हो जाएगा मेरा 4x। बात आ गई समझ में। अब लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक क्या होता है, यानी कि एचसीएफ जो मेरा होता है वो इनका कॉमन पार्ट होता है और इनका कॉमन पार्ट x है और x की वैल्यू मुझे दे रखी है 5। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालने जाऊं तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा और 4 पंजे हो जाएगा 20। अब मुझे ऐसा कोई आंसर सर्च करना है जो कि मेरा इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो आप मुझे बताओ ऐसी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से कट जाएगी। आप बोलेगे भैया जो 45 से कट जाएगी उसको चेक करो पहले। अगर मैं इसको 9 से काटता हूं तो 5 बार कटेगी, इसको मैं 9 से काटता हूं तो 20 बार कटेगी, यानी कि 5 से ये भी कट जाएगी। तो 45 की 4 बार कट जाएगा 80 से 180, ये 3 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। तो आंसर मेरा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 180। इनका जो एलसीएम होगा 180, ये देखो 3 बार कट जाएगा, ये देखो 4 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 9 बार। बात आगे समझ में कि नहीं आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 180 ऑप्शन। आगे की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 25 है, यानी इनका एचसीएफ जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 25। उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो विभाजन क्या है, अन्य दो विभाजन कितने हैं 14 है और एक 17 है। उनमें से बड़ी संख्या मुझे बतानी है, कुछ नहीं करना, जो बड़ी संख्या है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 25 से। 25 सत्ते 175 होते हैं और 25 ही करना 25, 25 और 17 होते हैं दोस्तों 42, यानी जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 425। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर अगर मुझे एलसीएम के दो फैक्टर दिए हुए हैं, ये एलसीएम है मेरा, इसके अगर मुझे दो फैक्टर दिए हुए हैं और मुझे एचसीएफ भी दिया हुआ है और मुझसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी, तो बड़े फैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। और अगर मैं दोस्तों छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या निकल के आएगा, छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28 और 7 कितने होते हैं 35, यानी कि 350। 350 हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो जाएगा भैया हमारा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये 5 है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 425। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले टाइप की, तो अगला टाइप हमारा क्या कहता है कि सूत्रों पर आधारित प्रश्न। मैंने आपको सूत्र बताया था, सूत्र क्या मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एच, दो संख्याएं ए और बी है और उनका एलसीएम और एचसीएफ मेरा एचसीएफ और एलसीएम है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को मैंने एलसीएम और एचसीएफ ही मान लिया, तो इनका मल्टीपल मतलब इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई आपस में बराबर होती है, इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होता है बराबर होता है, यानी कि इनका गुणनफल और इसका गुणनफल आपस में बराबर होता है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 15 है, एक संख्या मुझे 25 दे रखी है, अन्य संख्या बतानी है। तो क्या रखना है, एक संख्या मुझे 25 दे रखी है, अन्य संख्या मुझे बतानी है। लघुत्तम समावर्तक क्या दे रखा है दोस्तों 150 दे रखा है, महत्तम समावर्तक दे रखा है दोस्तों 4। तो 25 छक्का 150 होते हैं, तो जो दूसरी संख्या मेरी निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भाई
दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक 609। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है, 11 एचसीएफ है और 609 एलसीएम है, ये बराबर हो जाएगा संख्या 1 और संख्या 2 के। 11 से अगर मैं इसको काटू 7 बार, 7 से अगर मैं इसको काटू कितनी बार जाएगा? 7 अट्ठे 56 जाएगा और 7 सत्ते 49, यानी जो मेरी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी वो निकल जाएगी 87 सॉरी 87 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। आप सोचोगे इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो सर? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहे हैं, आप भी बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। छोटे छोटे प्रश्न है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम मुझे दे रखा है 8372 और महत्तम समावर्तक मुझे दे रखा है दोस्तों 28। मुझे एक संख्या दे रखी है 364 और दूसरी संख्या निकालनी है। बहुत आसान प्रश्न है। 28 से अगर मैं इसको काटने जाऊं तो 28 ही करना 28 बचेगा कितना? बोलो कितना बचेगा? बचेगा भैया मेरा इसमें से अगर मैं काटता हूं तो कितना बचेगा बताओ? 8 बचेगा। ठीक है। और 8 को अगर मैं 84 से देखो नहीं काट सकता। ठीक है। तो हम क्या करते हैं और छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करने की हम कोशिश करते हैं और ये मेरा मल्टीपल है किस तो 28 बराबर ये कितना हो जाएगा? गुणा बी। अब इसको मैं 14 से काट दूं तो 14 दूनी 28 होते हैं और यहाँ भी 14 दूनी 28 होते हैं, 14 छंग 84 होते हैं। ठीक है। 2 से अगर मैं इसको काटने जाऊं 13 बार यानी कि ये कट सकता था। हाँ 8 या 24 8 हाँ 28 या 84 होते हैं। 13 से अगर मैं इसको काटने जाऊं तो 13 पंजे 65 होते हैं, 13 छंग 78 होते हैं, बचा कितना 5, 13 चौका 52 और 13 चौका 52, यानी जो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा वो बी ऑप्शन निकल बी बराबर आ जाएगा मेरा 644। यानी जो ऑप्शन मेरा है ऑप्शन सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका लघुत्तम समावर्तक बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे आसान है देखो, लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है। मैं लघुत्तम समावर्तक को सॉरी महत्तम समावर्तक को x मान लेता हूं। जो लघुत्तम समावर्तक है उसका 25 गुना है तो 25 गुना यानी कि 25x हो जाएगा। और ये बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल है इतना। मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणा 25 की वैल्यू 25 बराबर कितना रख देना है? इसकी गुणा 100 से कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 25 से कट जाएगा दोस्तों 4 बार और जब मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो अंडर रूट में 169 मल्टीप्लाई 4 होगा। तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और इसका बाहर आ जाएगा मेरा कितना? 13। तो जो x की मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 26। अब इनने पूछा क्या गया है? पूछा गया है दोस्तों लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम मुझसे पूछा गया है तो 25 गुणा 26 जो आंसर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 25 गुणा 26 का जो निकल के आएगा गुणनफल, देखो 25 छक्का 150 होते हैं, 25 दूनी 50 और 15 कितने होते हैं? 65, यानी 650 मेरा क्या हो जाएगा? 650 हो जाएगा आंसर। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, जो अगला प्रश्न मेरा है वो क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें, यदि दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम इसका और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्रम से 432 और 6 है तो उनका योग, संख्याओं का योग 102 है तो संख्याओं का अंतर बताना है, क्या होगा? आसान प्रश्न लगता है, देखते हैं क्या होता है। मुझे दिया हुआ है कि x प्लस के y जो मेरा होगा वो होगा 102। बात आ गई समझ में? और यहां से अगर मैं x इंटू वाई यानी कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 432 गुणा 6 हो जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई। आप बोलोगे भैया अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करने जाऊं 432 की, अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं किससे? 432 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करने जाता हूं तो मेरा कितना है? देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 18 और एक 9 हो जाएगा, 6 चौक 24 और एक 25 हो जाएगा, यानी कि 2500 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा 92। अब इसका क्या हो जाएगा? x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से अगर मैं कहूं कि x प्लस के y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है?
वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x और वाई। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करने जाऊं, 102 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों कितना होता है बोलो? 102 का स्क्वायर होता है भैया मेरे, 102 का स्क्वायर होता है इतना, यानी कि 10,404 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के 2592 की अगर मैं गुणा कर देता हूं किससे? 2 से, तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना? ये निकल के आ जाएगा आंसर। अब आप बोलोगे भैया इसका आप माइनस करो इसमें से। जब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं दोस्तों, तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा कितना है ये 84। तो आंसर निकल के आ जाएगा मेरा, आंसर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का, वो निकल के आएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये इतना बन के आएगा, 5220 बन के आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं कहूं कि भैया एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आप बताओ। अगर मैं यहां से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर निकालने जाऊं तो यही आएगा पहले तो, यानी कि 500, 5202 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 2xy, तो माइनस के 2xy, और 2xy की वैल्यू कितनी है? इतनी है, तो माइनस के 2xy हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करो, अगर इसमें से मैं माइनस करता हूं कितना, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना आएगा बोलो? देखो 10 में से 4 के कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 11 में से 8 के 3 बचेंगे, यानी कि एक में से एक गया जीरो, 5 में 5 जीरो, यानी मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो 36 के बराबर होगा। या दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकता हूँ x माइनस वाई बराबर 36 होगा, सॉरी 6 होगा। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6। काफी अच्छा प्रश्न था। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोगों को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी कर देना है। धन्यवाद।